नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव की ओर जब पूरा बिहार बढ़ने लगा है, तमाम जितनी राजनीतिक दलें हैं वो बढ़ने लगी हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी फैसला लिया है। भीम संसद बुलाया गया है 5 नवंबर को। देखिए 5 नवंबर दिन है रविवार, और पटना के वेटनरी ग्राउंड में, आप समझ सकते हैं पटना का वेटनरी कॉलेज है, उसके ठीक बगल में वेटनरी ग्राउंड है, उसी में भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। देखिए एक बड़ी रैली बुलाने की तैयारी है जेडीयू की ओर से। तमाम जितने अलायंस पार्टनर हैं, यानी कि इंडिया जो गठबंधन बनकर तैयार है, उसके बड़े नेता भी बुलाए जाएंगे। ये बड़ी तैयारी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से इसका बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 5 नवंबर को पटना में बड़ी रैली, भीम संसद, यानी कि तमाम वे लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, एनडीए के खिलाफ हैं, उन सभी को एकजुट करके अब लोगों के बीच जाने की कवायद शुरू होगी। आपको बता दें, इंडिया की जब तीसरी बैठक हुई थी, उसमें यह भी एक एजेंडा था कि जल्द से जल्द प्रचार प्रसार शुरू किया जाए, और उसकी शुरुआत अब जेडीयू ने कर दी है। 5 नवंबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में इसकी शुरुआत हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि आज जो देश का हालात है, जो देश में राजनीतिक जो हमारा वह जो स्थिति है, राजनीतिक का जो संवेदनशील स्थिति की ओर से गुजर रहा है, और जो मौजूदा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जो अहंकारी जो सरकार है, जो अपने अहंकार में जो चुन रहे हैं, उसके द्वारा जो आज आपातकाल की जो स्थिति लाई गई, जो इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति आज है, तो आज जो संविधान है, संविधान खतरे में लहूलुहान है। हमारा लोकतंत्र, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति कुछ भाजपा के खिलाफ में कोई बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उनके घर तक दस्तक दे जाती है। तो ये हालात है। तो आज जो आप लोग देखा कि नए संसद भवन है, नए संसद भवन को किस तरह से जो है उसका जो शिलान्यास किया गया, उसमें भी उनके तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, महामहिम राष्ट्रपति, उनको भी नहीं बनाया गया, रामनाथ कोविंद जी को, और जो उद्घाटन किया गया, जो उसका उसमें भी, तो इस तरह से जो है आरक्षण को लेकर, चाहे जहां भी आप देख रहे हैं कि जो आरक्षण है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सबको मौलिक अधिकार दिया, जो एक वोट देने का अधिकार दिया, सब खतरे में है। तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि 5 नवंबर को वेटनरी मैदान में ये जो आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और भीम संसद कार्यक्रम के तहत इसका हम आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पार्टी के सभी माननीय मंत्री, जो प्रमुख साथी हैं, सब लोग इसमें उपस्थित होंगे, और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे, और जो देश में इसका मैसेज दिया जाएगा, जो संकल्प हम सब के नेता जो दिए हैं, देश बचाओ, जो भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, संकल्प को हम लोग जो है इस अभियान में बढ़ाएंगे, और इसको मैसेज लोग। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो इसे मान लिया जाए कि 5 तारीख से आप लोग भी अब ऑफिशियल संस्कार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, से वही माने ना? ये इसको आप लोकसभा चुनाव से इसका महत्व को घटाइए नहीं। ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इसको लोकसभा चुनाव से नहीं, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ बात है, उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी, तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा, बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। उसके खिलाफ हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले उनके निर्णय हैं, उसके खिलाफ सजग करके रखते हैं, कि जो हमारे जो 5 साल और 10 साल का बच्चा भी है, वो भी समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
वर्ण व्यवस्था को इस देश में दोबारा स्थापित करने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं। इसीलिए और इस जो तिरंगा है इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में अपनी पीढ़ी को और अपने समाज के लोगों को सजग करना चाहते हैं। तो बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। उन सभी ने इस बात का संयुक्त रूप से ऐलान किया है 5 नवंबर को पटना में एक बड़ी रैली का आयोजन होगा। उसका नाम रखा गया है भीम संसद। उसे रैली नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से एनडीए के लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, लगता है देश के तिरंगे झंडे को ही बदल देंगे, इस पूरे देश की रूपरेखा बदल देंगे। अभी तो फिलहाल इंडिया नाम बदलने की ही कवायद शुरू की गई है। देखते जाइए आगे क्या क्या होगा। अलर्ट भी किया गया है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। भीम संसद 5 नवंबर को बड़ी रैली पटना में, तैयार रहिए। शंखनाद होने वाला है बिहार से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।